नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट पेपर 1 2021 के सीडीपी के 30 क्वेश्चन के बारे में। तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं और 29 क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। अभ्यास का नियम भी इन्होंने दिया है, तत्परता का नियम भी दिया है, प्रभाव का नियम भी दिया है, लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर डी है अभिवृत्ति का नियम, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोहलर एवं कोफ्का के अनुसार सीखना होता है। कोहलर और कोफ्का ने सीखना किस चीज़ को बताया है? अनुकरण करने को बताया है, प्रयास को बताया है, सूझ को बताया है या फिर अभ्यास को बताया है। तो इनके अनुसार जो है इंसाइटफुल जो है वो यानी कि सूझ द्वारा उसको सीखना बताया गया है। सूझ, ना ही अनुकरण बताया गया है, ना ही प्रयास, ना ही अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे, यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात किसने की है? नोबाक ने की है, वाइगोत्स्की ने की है, पियाजे ने की है या फिर ग्लासर फ्लेड ने की है? नाम भी बड़ा अजीब सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वाइगोत्स्की जो है सामाजिक निर्माणवाद के जनक बोले जाते हैं, यानी कि फादर बोले जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है, यानी कि आपके डेवलपमेंट की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? संचयी होना यानी कि कम्युलेटिव होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना या फिर अनियंत्रित या स्वतंत्र होना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। विशिष्ट होना भी आपकी विकास की एक विशेषता है, दिशात्मक होना भी है, संचयी होना भी, लेकिन अनियंत्रित और स्वतंत्र होना आपके विकास की एक विशेषता नहीं मानी जाती है। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है हेरिडिटी जीनियस, क्या है? हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर हरलॉक हैं, गॉल्टन है, वुडवर्थ हैं या फिर रॉस हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गॉल्टन जो है हेरिडिटी जीनियस के राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा है संज्ञानात्मक, एक सेकंड, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, यानी कि जो आपका कॉग्निटिव अचीवमेंट का सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा होता है उसके बारे में आपको बताना है। बोध होता है, ज्ञान होता है, अनुप्रयोग होता है या फिर मूल्यांकन होता है? तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा सबसे लोएस्ट लेवल होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ज्ञान, यानी कि नॉलेज। ठीक है, बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अब यहाँ पे इन्होंने बताया भी है। सबसे पहले डायग्राम में आ रहा आपका ज्ञान, फिर बोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और सबसे बाद में आ रहा आपका मूल्यांकन। तो सबसे पहला ये वाला हो गया, यानी कि ज्ञान हो गया, और सबसे उच्चतम स्तर होता है आपका मूल्यांकन, जब आप सब कुछ सोच विचार करने के बाद उसका इवैल्यूएशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान कौन सा है, यानी कि माइक्रो टीचिंग का लास्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। तो माइक्रो टीचिंग का जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है पुनः प्रतिपुष्टि, यानी कि पुनः फीडबैक। यहाँ पे बताया भी गया है, पहला है आपका पाठ योजना, फिर होगा शिक्षण, फिर होगा प्रतिपुष्टि, फिर होगा पुनः योजना, फिर होगा पुनः शिक्षण या फिर और लास्ट में होगा पुनः प्रतिपुष्टि, यानी कि अंतिम जो होगा आपका पुनः प्रतिपुष्टि, आपका इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहे हैं। तो क्या है? श्रेणी क्रम आवश्यक है,
या फिर विचार प्रवाह आवश्यक है, या फिर अंक गणितीय तर्क आवश्यक है, या फिर एक समाधान आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लुएंसी ऑफ आइडिया, यानी कि विचारों का प्रवाह इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है अपसारी चिंतन के लिए। तो ये किसने बताया? गिलफर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन थे, यानी कि ब्रेन स्ट्रोमिंग जो मेथड है उसको किसने प्रोड्यूस किया था, किसने बताया था? जॉन डीवीजी ने बताया था, ऑसबॉर्न ने बताया था, हॉलॉक ने बताया था, या फिर ऑसवेल ने बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑसबॉर्न। ऑसबॉर्न ने क्या बताया था? हमारे मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये रहा, एक सेकेंड रुक जाइए, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में से कौन संबंधित है? ये कह रहे हैं थीमेटिक एप्रिसिपेशन टेस्ट की बात कर रहे हैं। थीमेटिक एप्रिसिपेशन टेस्ट, इसके परीक्षण से संबंधित कौन है? तो CD मॉर्गन है, HA मुर्रे है, या फिर ये दोनों है, या फिर JL मोरेनो है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि आपके CD मॉर्गन भी संबंधित है और HA मुरे भी संबंधित है। दोनों आपके प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से संबंधित हैं। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोल रहा है सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग की जो पहली अवस्था है वो क्या कहलाती है? आयोजन कहलाती है, उद्भव कहलाती है, प्रबोधन कहलाती है, या फिर संशोधन कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिपरेशन, यानी कि आयोजन। आयोजन आपकी जो है सृजनात्मक चिंतन की पहली अवस्था कहलाती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी को किसने प्रोड्यूस्ड किया था? थॉर्नडाइक ने किया था, गेस्टॉल्ट ने किया था, या फिर इन दोनों ने मिलकर किया था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक ने किया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि निम्न, एक सेकेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि कौन से कारक अधिक हमको प्रभावित करते हैं, यानी कि आपके जो लर्निंग है उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं? तो व्यक्तिगत कारक हो गया, वातावरण संबंधी कारक हो गया, सामाजिक कारक हो गया, या फिर उपर्युक्त सभी, यानी कि ये सभी। तो सारे ही जितने भी कारक होते हैं, ये आपका व्यक्तिगत भी होता है, वातावरण संबंधित कारक भी होता है, और सामाजिक कारक, ये सारी ही चीज़ आपके लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बोल रहा है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हमारा क्वेश्चन 2019 या शायद 2018 में भी आया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर जी ने क्या करा था? बहुबुद्धि यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस को बताया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है स्पीरमैन ने दिया है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का समूहकारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, या बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत? तो जो है स्पीरमैन ने दिया है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया है इन्होंने। ठीक है, जिसमें इन्होंने 2 तरह की बुद्धि की बात करी है। एक है हमारी सामान्य तत्व यानी कि G फैक्टर, और दूसरा विशिष्ट तत्व यानी कि S फैक्टर की बात करी है। अब बात करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कह रहा है प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। आपकी जो प्रोजेक्ट विधि है वो किस चीज़ से संबंधित है? किलपैट्रिक से संबंधित है, रूसो से मतलब किन से संबंधित है? किलपैट्रिक जी से संबंधित है, रूसो से संबंधित है, मोंटेसरी से संबंधित है, या फिर फ्रॉबेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक। किलपैट्रिक जी जो है प्रोजेक्ट विधि से संबंधित हैं। किलपैट्रिक जी ने ये विधि प्रतिपादित की थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है
कि पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। जब आप पाठ योजना बनाते हो, लेसन प्लान बनाते हो, तो जो स्टूडेंट होता है उसके पूर्व, उसके प्रीवियस नॉलेज से क्या रिलेटेड होता है, उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न या फिर लक्ष्य पथकथन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना प्रश्न, यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है गलत वाक्यों को चुनें। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। ठीक बात है, ऑप्शन नंबर बी। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, ये भी अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर सी, छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, ये भी अच्छी बात है। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। जब आप बच्चे को बांध देते हो तो बच्चा ज़्यादा सीखता नहीं है, फिर वो लिमिटेड ही सीखता है और कई बार वो सीखता भी नहीं है। खेल में भी अच्छा सीखता है, सब करके भी अच्छा सीखता है, और स्वाभाविक वातावरण में जब आप उसको खुला छोड़ देते हो तब भी बहुत अच्छा, तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा सीखता है। जब आप उसको बांध देते हो, नियंत्रित करते हो कि ये करना है ये नहीं करना, तब वो नहीं सीख पाता है, तब डरता है। डरता भी है, कुछ बच्चे डरते भी हैं, कुछ बच्चे नहीं भी डरते तो वो भी नहीं सीख पाते। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 की। संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है। संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86। क्या इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका, 86। ठीक है, बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है शिक्षण के कार्य से शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है, यानी कि फंक्शंस ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य या फिर उपर्युक्त सभी। तो सारे कार्य जो हैं शिक्षण के कार्य में सम्मिलित होते हैं। आपका मूल्यांकन भी होता है, उपचार भी होता है और निदान भी होता है, सभी कार्य इसमें सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, यानी कि जो आपका टीचिंग है सबसे कम लीस्ट इफेक्टिव होगी, कब होगी। तो पहला ऑप्शन है शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय होंगे, केवल लिखने पर ही बल हो, उपयुक्त सभी। तो इन कामों में से कोई भी काम आप करोगे तो बच्चा निष्क्रिय रूप से ही सीखेगा। अगर शिक्षक एकाधिकारीवाद होगा, यानी कि एक ही अधिकार पर चलेगा या फिर कुछ ही मेथड यूज़ करेगा टीचिंग के, जैसा व्याख्यान विधि होगी या फिर वर्णनात्मक विधि होगी, अपने हिसाब से चलेगा। छात्र निष्क्रिय रहेंगे, जब छात्र में एक्टिविटी नहीं रहेगी तो वो नहीं सीख पाते, और केवल लिखने पर बल रहेगा तो भी नहीं सीख पाएंगे। तो ये होता है। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारा ये कह रहा है कि भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था। भाषा रूपांतर सिद्धांत, जिसको थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर वॉज गिवन बाय, तो वर्नस्टीन ने दिया था, चॉम्स्की ने दिया था, फिल्मर ने दिया था या स्किनर ने दिया था। तो भाषा रूपांतर सिद्धांत जो दिया था ये आपका चॉम्स्की ने दिया था, और इन्होंने बताया था कि बच्चे 5 साल तक की अवस्था से 5 साल की अवस्था में किसी भी लैंग्वेज को बहुत जल्दी एक्वायर कर लेते हैं एज कंपैरिजन किसी बड़े आदमी के मुकाबले। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है शारीरिक पठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है। शारीरिक गठन के, सॉरी मैंने पठन बोल दिया, शारीरिक गठन की बात करें या फिर ये यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी की, तो मेसोमॉर्फिक, एंटोगोनिस्टिक, एक्टोमॉर्फिक या फिर एंडोमॉर्फिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये एंटोगोनिस्टिक, ये इसका आंसर हो जाएगा। मेसोमॉर्फिक भी होता है, एक्टोमॉर्फिक भी होता है और एंडोमॉर्फिक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इन्होंने यहाँ पे बता भी रखा है। मेसोमॉर्फिक का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति गठीले ये तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं। एक्टोमॉर्फिक होता है आपका ऐसे व्यक्ति दुबला पतला तथा कमजोर शरीर वाले होते हैं। एंडोमॉर्फिक होते हैं आपके ऐसे व्यक्ति का शरीर गठन गोल मटोल तथा नरम होता है। लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर बी था, ये वाला आपने जो आंसर लगाया, ये वाला इसमें कहीं डिस्कस नहीं है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है कि निम्न बत में
अभिप्रेरणा के घटकों को की पहचान करें। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करनी है। तो क्या होंगे आपके? आवश्यकता, अंतर्नोदन, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। तो ये सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है, आवश्यकता, अंतर्नोदन, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी अभिप्रेरणा के घटक होते हैं। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा बोल रहा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे, यानी कि साइको एनालिटिक थियोरी वाज प्रोड्यूस्ड बाय, किन के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी? ये सिंपल सा आंसर है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। ऑलपोर्ट नहीं होगा, गिलफोर्ड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, यानी कि आपका लर्निंग की जो थ्योरी है उससे संबंधित नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, या फिर व्यवहार रूपांतरण तकनीकी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग थ्रू एरर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है कि विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, सतत और व्यापक। जब आप धीरे धीरे सीखते रहते हो, ठीक है, ना तो आंतरिक होगा, ना ही बाध्य होगा, ना ही प्रायोगिक। ऑप्शन नंबर डी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा चरित्र निर्माण। अब बोध भी होता है, ज्ञान भी होता है, विश्लेषण भी होता है। कल ये हमने आपको बताया था 2019 के पेपर में। तो इसमें चरित्र निर्माण की कहीं भी बात नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29 की, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के पेपर का। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? टीचिंग का लेवल, द लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण का स्तर नहीं है। स्मृति स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, अवबोध स्तर, या प्रत्यावर्ती स्तर। तो इसमें क्या होता है? अभिप्रेरणा स्तर जो होता है वो आपका टीचिंग का स्तर नहीं होता है। कौन कौन से चिंतन की बात करी गई है? प्रत्यावर्ती स्तर भी है, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करी गई है। बोध या फिर अवबोध, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात भी करी गई है। स्मृति स्तर की बात भी कही, यानी कि मेमोरी लेवल की। लेकिन आपका अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन लेवल की कहीं भी बात नहीं की गई है। बात करेंगे आज के लास्ट के क्वेश्चन की। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था? यानी कि साइको सोशल थियोरी ऑफ डेवलपमेंट वाज प्रोड्यूस्ड बाय। थॉर्नडाइक ने की थी, एरिक्सन ने की थी, स्किनर ने की थी, या फिर हॉलॉक ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एरिक्सन ने की थी। किस चीज़ की थ्योरी दी थी इन्होंने? किस चीज़ का सिद्धांत दिया था? विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का। ठीक है। तो ये थे हमारे आज 2021 के पेपर के सीडीपी के 30 क्वेश्चन। 2021 का पेपर यूपी टेट पेपर 1 के 30 क्वेश्चन थे ये। आई होप आपको ये सारी जो वीडियोस हैं हेल्पफुल हो रही होंगी और आपका पेपर निकालने में आपकी थोड़ी सी मदद तो करेंगी। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए इस तरह की और भी वीडियो लाते रहें और हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।